नाले में पाइप लगाकर उसकी गैस से चाय बना सकते हैं, ये कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। नाले में से गैस लगाकर, पाइप लगाकर चाय बनाई जा सकती है। माथे में से फुर हो गया ना, ये हजम करने लायक बात ही नहीं है। इसे बैल बुद्धि कहेंगे या फिर बालक बुद्धि। वो दूसरों को बालक बुद्धि कह के चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी ये बातें पढ़े लिखे लोगों के दिमाग के ऊपर से चली जाती हैं। साइंटिस्ट भी इस पे खोज कर रहे हैं। कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने ताली थाली सब पिटवाया था लोगों से और इनके कहने पे देश के करोड़ों लोगों ने, इंक्लूडिंग बॉलीवुड स्टार्स, इंक्लूडिंग एवरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिशियंस, एवरी काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब ने थालियाँ बजाई थी। ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, ये कहना था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। और अब चाय बनाने की टेक्निक बता रहे हैं, नाले में से पाइप लगाकर किस तरह से बनाई जाती है। तो आपको कैसी लगी नरेंद्र मोदी जी की ये टेक्निक? हंसना मना। देखिए, उनकी बातें भले ही सर के ऊपर से चली जाएं, उनकी बातें भले ही कोई भी सेंस ना रखें, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं हमारे देश के, तो उनके गलत नहीं बोल सकते, उनकी बातों पे हंस नहीं सकते। हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनके ऊपर हंसना बिल्कुल भी नहीं। भगवान उनकी बुद्धि को बढ़ाए, उन्हें एज के चपेटे में ज़्यादा जल्दी ना ले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उनका दिमाग सही से काम करेगा तभी हमारे देश में विकास होगा। तो मैं चाहूँगी, प्रे करूँगी भगवान से कि उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका सच्चाई से वैसे तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे भगवान, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे ऐसे वो कार्य करते हैं। पहले तो झूठे वादे झांसे दिलाकर लोगों से वोट बटोर लेते हैं। 15 लाख रुपए खाते में, 2 करोड़ रोज़गार, फिर उसके बाद घर देंगे लोगों को, फिर उसके बाद बहुत सारे वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। सबसे अहम मुद्दा हमारे देश का बेरोज़गारी है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है फालतू के स्टेटमेंट्स देने पर। वो रूस 6 बार जाते हैं, 17 बार पुतिन जी से मिलते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? सवाल बहुत है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जब उत्तर मांगा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सलाह दी जाती है, तब वो सिर्फ अपने 2-4 खास एंकर से मिलके मन की बात करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आखिर क्यों डरते हैं मोदी जी? यही रीज़न है। नाले में से पाइप निकाल कर चाय बनाई जा सकती है, नाले से गैस निकालने की टेक्नोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो बताते रहते हैं, जो साइंटिस्ट भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो उस पर खोज करने की भी कोशिश करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कह रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, ज़रूर ऐसा कुछ होगा। मुझे बहुत दुख होता है। काश हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता,
काश हमारे देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जैसा होता। गुजरात में फ्लड आए, राहुल गांधी जी गए। हाथरस में कई 100 श्रद्धालु मारे गए, कई 100 घायल हुए। देखने कौन गया? राहुल गांधी जी। हर मुद्दे पर संघर्ष करते हुए जनता के सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी नज़र आते हैं, लेकिन कहलाने को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। एक बार फिर से पूछना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी जी की ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी आप सबको, और नरेंद्र मोदी जी की इस टेक्नोलॉजी को कितने नंबर देने चाहेंगे आप 10 में से? 0 मत लिखिएगा, 0 लिखना बिल्कुल मना है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी की इस टेक्नोलॉजी को 0 नंबर ही देने वाले हैं। 1, 2 दे सकते हैं आप, लेकिन 0 मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।